लो मेरे भाई बहन, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने केमिस्ट्री के अंदर रसायन विज्ञान के अंदर केमिस्ट्री के अंदर 65 मार्क्स स्कोर किया है आउट ऑफ 70। यानी कि मैंने कक्षा 12वीं में पूरी केमिस्ट्री के अंदर 65 नंबर स्कोर किया है, 70 में 65 नंबर स्कोर किया, यानी कि मैंने 70 में 65 नंबर स्कोर किया, यानी कि मेरे 95 मार्क्स है केमिस्ट्री के अंदर। तो आज की जो क्लास है मैं वन शॉट में आप लोगों के लिए लेने वाला हूं। आज मैं विलियन चैप्टर का कंप्लीट वन शॉट लूंगा, एकदम टॉपर स्टाइल में वन शॉट लूंगा। जो क्लास 12 यूपी बोर्ड टॉपर्स जो होते हैं, जिन जिन टॉपिक्स पर मोस्ट आईएमपी जो फोकस करते हैं, मैं लास्ट मोमेंट पर, लास्ट बचे हुए 4 महीनों पर उन्हीं टॉपिक को डिस्कस करूंगा। आज विलियन चैप्टर का वन शॉट होगा। तो क्लास में शुरू से लेकर अंत तक कौन कौन भाई बहन रुकेगा, मजे तरीके से क्लास होगी। क्लास लंबी होगी, 2 से ढाई घंटे की क्लास होगी, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी और हम मजे से पढ़ेंगे। तो क्लास में शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना। इस कंप्लीट इंटायर चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे, आइए सबसे पहले मैं उनको दिखाता हूं और उन टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद मैं कल की क्लास में इसके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस लेके आऊंगा और वादा करूंगा कि जो मैंने 70 में 65 नंबर स्कोर किया है, तो आपको भी 70 में से 65 मार्क्स दिलाऊंगा। मैंने केमिस्ट्री के अंदर 90 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर किया, इसके पूरे राज जो हैं वो इन टॉपिक्स के अंदर छुपे हुए हैं। ये जितने मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं, इनसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। क्योंकि पढ़ लो चाहे कितना, लास्ट के मोमेंट में 4 चांद लगाने के लिए टॉपिक्स होते हैं वो यही होते हैं। तो 4 चांद यही टॉपिक्स लगाएंगे, एंड मोमेंट पर आपको इनको ही पढ़ना पड़ेगा। हमारा टॉपिक क्या है, 1 नंबर कुछ टॉपिक है विलियन। तो विलियन क्या होता है इसके बारे में हम पता करेंगे। दूसरा क्या होता है विलेय और विलायक क्या होता है, इसके बारे में हम पता करेंगे। तीसरे नंबर का टॉपिक हमारा है सांद्रता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। आप लोग बोलते थे ना कि भैया डिटेल में क्लासेस लेके आओ, तो आज मैं डिटेल में ही आप लोगों के लिए क्लासेस लेके आया हूं। और मैं जानना चाहता हूं, अगर इस क्लास पर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इस क्लास पर मुझे अच्छे लाइक्स मिले, आप लोगों ने शेयर की क्लास को, तो मैं कल फिर एक नया चैप्टर लेके आऊंगा, विद्युत रसायन का वन शॉट कराऊंगा। वन शॉट तभी होंगे जब मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स दिखाई देगा। उसके बाद क्या है, हेनरी का नियम हम देखेंगे, उसके बाद हम राउल्ट का नियम देखेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यानी कि हम अणु संख्यक गुणधर्मों के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हिमांक अवनमन के बारे में, क्वथनांक उन्नयन के बारे में, परासरण दाब के बारे में और वान ठाप गुणांक के बारे में। तो अगर आप इन 10 टॉपिक को तैयार कर लेते हो, तो ये हमारा विलियन चैप्टर जो है वो 8 नंबर का चैप्टर है और 8 के 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो क्लासेस में बिना देरी किए हुए हम सबसे पहले नंबर के टॉपिक से 10वें नंबर तक के टॉपिक को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर मेरे भाई बहन। अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा पहले नंबर का टॉपिक जो है विलियन, विलेय और विलायक। तो सबसे पहले जब आप विलियन सुनते हो तो आपको क्या समझ में आता है? क्या आपने कभी शरबत को पिया है? आपने कभी अपने जीवन में शरबत को पिया है? तो मेरा आंसर होगा, मेरे सभी भाई बहनों ने शरबत को पिया होगा। शरबत में क्या होता है, पानी होता है, पानी के बाद आप उसमें चीनी डालते हैं या कुछ लोग उसमें नमक डाल देते हैं, तो इससे क्या बनता है, इसको घोलने पर बनता है जो विलियन, उसको बोलते हैं शरबत। अब शरबत क्या होता है, शरबत ही विलियन होता है। विलियन जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो शरबत के ऊपर ही होगा। विलियन का मतलब क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। तो विलियन किसे कहते हैं, आप साधारण तरीके से लिख सकते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा घटकों के। मतलब मैं आपको बता दूं कि मेरे पास एक कंटेनर है और उसके अंदर पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है और इसमें मैं क्या डाल दूं, इसमें मैं डाल दे रहा हूं चीनी। इसमें मैंने चीनी डाल दी, ये मैंने चीनी डाल दी इसके अंदर और चीनी डालकर इसको मैंने घोल दिया, चीनी डालकर मैंने इसको घोल दिया। अब जो ये शरबत बना है, अब ये शरबत बना है, ये दोबारा ये चीनी डाल घोल दिया तो ये क्या हो जाएगा, चीनी पूरी तरीके से इसमें मिल जाएगी। अब जो ये शरबत बना है, इस शरबत को ही बोलते हैं विलियन। तो विलियन क्या होता है, विलियन 2 घटकों से मिलकर बनता है। तो 2 या 2 से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। समांगी का मतलब क्या है कि समान अंगी, मतलब इसकी जो मिठास है वो बराबर होगी। इसकी जो समान अंगी मतलब होमोजीनियस, यहां पर अगर हम देखते हैं जो मिठास होगी वो यहां पर भी होगी, मतलब पूरे विलियन में मिठास जो होगी वो बराबर होगी। इसका मतलब ये है। तो समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। विलियन में 2 घटक होते हैं। पहला घटक क्या होता है, पहला घटक विलेय होता है और दूसरा घटक विलायक।
तो पहला घटक विलय होता है। विलय का मतलब क्या होता है कि वह घटक, विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है विलय कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास विलयन बन गया, मेरे पास शरबत बन गया। अब शरबत में मैंने पानी लिया और चीनी लिया। जो चीनी है वो ज्यादा होती है कम होती है? तो शरबत अगर हम एक गिलास बनाते हैं, शरबत एक गिलास, तो उसमें कम से कम एक चम्मच चीनी डालते हैं, 1.5 चम्मच या 2 चम्मच चीनी डालते हैं। अब पानी ज्यादा लेते हैं चीनी ज्यादा लेते हैं? ऑब्वियसली पानी ज्यादा लेते हैं, तो कम क्या लेते हैं? चीनी। तो वही है कि विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है विलय कहलाता है। तो चीनी क्या है? उदाहरण के लिए मैं यहां पर चीनी ले लूं, चीनी। तो चीनी क्या है मेरे पास? चीनी मेरे पास क्या है? चीनी मेरे पास विलय हो गई, सिंपल तरीके से। अब विलायक क्या होता है? विलायक का मतलब है सॉल्वेंट, और विलय का मतलब सॉल्यूट। याद रखना, मैं लिख देता हूं इंग्लिश में भी। विलय का मतलब क्या है? सॉल्यूट होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और विलायक को क्या बोलते हैं? विलायक को हम सॉल्वेंट बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है। मतलब मैंने पानी और चीनी को लिया था, पानी ज्यादा होता है तो पानी क्या है हमारा? पानी विलायक है, याद रखना। इसका उदाहरण मैं आपको बता दूं, पानी जो है पानी ज्यादा होता है इसलिए पानी विलायक है। तो इस तरीके से आपने जाना विलयन, विलय, विलायक क्या होते हैं। अब मैं बढ़ता हूं अपने आगे वाले टॉपिक की तरफ। हाँ मेरे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज। विलयन की सांद्रता इकाइयां, मैंने पानी के अंदर चीनी घोल दी। अब कितनी उसकी सांद्रता है, कितनी उसके अंदर चीनी है, उसमें हम मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज निकालेंगे। इनको निकालने से पहले यहाँ तीनों जो हमें सांद्रता इकाइयां दी गई हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आते हैं। अब न्यूमेरिकल हम कैसे करेंगे? तो न्यूमेरिकल करने के लिए हमें चाहिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मैं आज आपको बताऊंगा इसी क्लास के अंदर, क्योंकि ये हमारा कंप्लीट वन शॉट है। तो कंप्लीट वन शॉट के अंदर मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा, थ्योरी भी बताऊंगा, डेफिनेशन भी बताऊंगा, हर एक चीज आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो आइए मैं शुरू करता हूं सबसे पहले नंबर की जो हमारी सांद्रता इकाई है वो है मोलरता। तो मोलरता क्या होती है हमारी कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको समझ में नहीं आई मोलरता क्या होती है, तो सबसे पहले आप अपने घर में जाओ और 1 लीटर पानी को उठाओ, उस पानी के अंदर चीनी डाल दो और चीनी डाल के घोल दो। तो जो ये विलयन बन गया उसमें जितने मोल हैं उसकी मोलों की संख्या, उस चीनी के मोलों की संख्या, चीनी डाली है आपने पानी के अंदर या नमक डाला है आपने पानी के अंदर, तो उस नमक या चीनी के मोलों की संख्या को ही बोलते हैं उस विलयन की मोलरता, उस विलयन की मोलरता बोलते हैं। तो वही सिंपल तरीके से याद रखना, इसका सूत्र भी आप तैयार रखना, क्योंकि मोलरता से कभी कभी न्यूमेरिकल भी बनता है। तो न्यूमेरिकल के लिए आप तैयार रहना, थ्योरी आए या न्यूमेरिकल आए, हमें तो दोनों में तैयार रहना है। अगर क्वेश्चन आए कि मोलरता और मोललता में अंतर बताइए, क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मोलरता से सूत्र से क्वेश्चन या मोललता इस सूत्र से क्वेश्चन, इन दोनों में से कोई एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, मैं वादा करता हूं 100% के साथ, ठीक है। ये आप तैयार रखना। सूत्र क्या है कि m बराबर WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास मोलरता का सूत्र होता है। अब बात करेंगे मोललता। दोनों में नाम में थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसमें लर है लर और इसमें लल है लल। इन दोनों में याद रखना, आप कंफ्यूज मत होना प्लीज, मैं निवेदन करूंगा आप कंफ्यूज मत होना। इसमें क्या है? इसमें 1 लीटर था तो इसमें 1 किलोग्राम है, इसमें 1 लीटर और इसमें 1 किलोग्राम। इसमें विलयन है तो इसमें विलायक है। अब विलायक क्या है? विलायक का मतलब होता है शुद्ध पानी, सादा पानी, उसको बोलेंगे शुद्ध विलायक। तो क्या है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं, मोललता कहते हैं। तो विलयन की मोललता कहते हैं, याद रखना। 1 किलोग्राम विलायक में, इसमें 1 लीटर था, उसमें पानी को तौला गया है, इसमें पानी को 1 किलो तौला गया है और उसमें उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, जो हम विलय डालेंगे उस विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं, याद रखना। और दोनों की इकाइयां भी याद रखना। मोलरता की इकाई क्या होती है? मोल प्रति लीटर, याद रखना। इसकी इकाई क्या है? इसकी इकाई है मोल प्रति लीटर है। और मोललता की इकाई क्या है? मोल प्रति किलोग्राम। इसकी क्या है? मोल प्रति किलोग्राम। इकाइयों को भी याद रखना, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में इकाइयां भी बहुत जरूरी हैं। आधा नंबर एग्जामिनर यहीं से काट लेता है, हम इकाई गलत कर देते हैं, न्यूमेरिकल हमारा पूरा सही होता है, हमारा आंसर भी सही आता है, लेकिन लास्ट में हम यूनिट नहीं लिखते और वहीं से हमारे नंबर चले जाते हैं। तो हम यूनिट भी लिखेंगे। इसकी मोललता में हमारा सूत्र क्या है कि स्मॉल m बराबर, इसमें है कैपिटल M और इसमें है स्मॉल m, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। यहां पर क्या था? यहां पर V था, यहां पर V था, यहां पर WA है। V का मतलब क्या है? V का मतलब यहां वॉल्यूम, आयतन है। और यहां WA का मतलब क्या है कि विलायक का भार। WA का मतलब विलायक का भार, पानी का भार क्या है वो है।
लास्ट हमारा क्या है, ये सूत्र आप तैयार रखोगे, कॉपी पर कहीं कहीं लिख लो यार, कॉपी उठाओ और कॉपी पर सूत्रों को लिखो ताकि एग्जाम के लिए फायदेमंद हो, यही चीजें आपके एग्जाम में आएंगी। मैंने केमिस्ट्री के अंदर 65 मार्क्स कैसे किया, यही मेरे नोट्स का सबसे बेहतरीन कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, सबसे पावरफुल चीज आपको मैं पढ़ा रहा हूं। हमारा जो तीसरे नंबर की सांद्रता इकाई है वो है मोल प्रभाज। मोल फ्रैक्शन या मोल अंश बोल देते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि बिलियन में उपस्थित किसी घटक का मोल तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास विलियन है, विलियन का मतलब आप सारा तरीके से याद रखो, पानी प्लस चीनी का मिश्रण बिलियन है, पानी प्लस चीनी का मिश्रण बिलियन है। अब बिलियन में मोल प्रभाज का मतलब क्या होता है, मोल प्रभाज का मतलब होता है स्वयं के मोल अपॉन बिलियन के टोटल मोल, स्वयं के मोल अपॉन बिलियन के टोटल मोल। तो बिलियन में दो घटक होते हैं, पहला घटक क्या है, विलायक का घटक, एक्स का मतलब क्या है, मोल प्रभाज। तो क्या है कि विलियन में किसी घटक का मोल वो ए भी हो सकता है, वो बी भी हो सकता है। तो बिलियन में कुल मोल, बिलियन में टोटल मोल, मतलब ए प्लस बी इसमें होगा। टोटल मोल का मतलब है ए प्लस बी का टोटल मोल के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। और मोल प्रभाज को हम एक्स के द्वारा डिनोट करते हैं। एक्स ए का मतलब क्या है, एक्स ए का मतलब विलायक, ए का मतलब विलायक, मैं लिख देता हूं यहां पर। ए का मतलब आप याद रखो, ए का मतलब जो होता है वो विलायक होता है, ए का मतलब आप याद रखो विलायक होता है। और बी का मतलब क्या होता है, विलेय। बी का मतलब क्या है, बी का मतलब विलेय होता है, बी का मतलब विलेय। तो इसमें क्या है, एक्स ए, एक्स का मतलब मोल प्रभाज, ए का मतलब विलायक। तो विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन ए मतलब ए का मोल अपॉन बिलियन के टोटल मोल। इसमें क्या है, एक्स बी, एक्स का मतलब मोल प्रभाज, बी का मतलब विलेय। तो विलेय का मोल प्रभाज, विलेय के मोल अपॉन बिलियन के टोटल मोल। इस तरीके से हमारा तीनों टॉपिक, जो तीनों सांद्रता इकाइयां हैं वो हमने कंप्लीट की। मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, तीनों को डिस्कस किया। अब मैं बढ़ता हूं हमारे आगे वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। तो हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे आगे वाले टॉपिक्स जो कि हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम। तो आज मैं आपका वन शॉट मैंने ले रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ले रहा हूं। मजा आ रहा है नहीं, मुझे कमेंट में आप लोग बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लग रही है। हमारा फर्स्ट जो नियम है वो है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम हो गया, राउल्ट का नियम हो गया, वॉन हॉफ गुणांक या वॉन हॉफ नियम। ये तीनों जो हमारे नियम है, तीनों जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरीज हैं, ये बोर्ड एग्जाम्स में आती हैं। हमारा जो हेनरी का नियम क्या बोलता है कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। बहुत सिंपल। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं बिल्कुल समझाता हूं आपको कि आप जब कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो कोल्ड ड्रिंक क्या होता है, मीठा पानी होता है, एक स्वीट लिक्विड होता है। और इस लिक्विड के अंदर क्या भरी हुई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई होती है। तो आपने सोचा होगा कि इस पानी के अंदर गैस कैसे भरी जाती है। तो पानी के अंदर गैस दबाव लगा के भरी जाती है, दाब लगा के भरी जाती है। अब दबाव कैसे लगाया जाता है, जितना दबाव लगेगा उतनी गैस पानी के अंदर घुलेगी। मतलब पानी में घुलने वाली गैस समानुपाती होती है ऊपर से लगाए गए दबाव के। तो वही ये जो नियम है, जितना हम दबाव लगाएंगे उतनी गैस घुलेगी। इसी नियम को बोलते हैं हेनरी का नियम। सिंपल तरीके से याद रखना कि स्थिर ताप पर, मतलब तापमान स्थिर होना चाहिए, किसी विलायक में, मतलब किसी पानी में, किसी लिक्विड में घुलने वाली गैस की मात्रा, उस लिक्विड में जितनी हम गैस घोल रहे हैं वो किसके समानुपाती होगी, उसके दबाव के, उसके दाब के समानुपाती होगी। घुलने वाली गैस की मात्रा उसके दबाव के समानुपाती होगी। यानी कि फॉर्मूला आप याद रखना, P बराबर KH इंटू एक्स, जहां पर P जो होता है वो दाब होता है, मतलब जो उस लिक्विड पर, उस बोतल में दबाव लग रहा है। KH क्या है, KH हेनरी स्थिरांक है। और X क्या है, X हमारा मोल प्रभाज होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। और मोल प्रभाज के बारे में हम अभी अभी 10 मिनट पहले हम पढ़ चुके हैं। मोल प्रभाज क्या होता है, मोल प्रभाज के बारे में आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब बात करूंगा राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम क्या होता है, राउल्ट का नियम भी बहुत आसान है, वाष्प दाब के ऊपर है राउल्ट का नियम। वाष्प दाब के ऊपर क्या है कि विलियन में किसी घटक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलियन में किसी घटक का वाष्प दाब, विलियन में कितने घटक होते हैं, विलियन में तो 2 घटक होते हैं। कौन कौन से, विलेय और विलायक। तो हमारे पास जो विलेय होता है, मैं बता दूं आपको, जो विलेय होता है, मेरे पास V क्या है, मेरे पास विलेय, V जो मेरे पास है वो विलेय है। और A जो मेरे पास है वो मेरे पास विलायक है। A मेरे पास क्या, A मेरे पास विलायक है। तो इन दोनों को याद रखना आप लोग। तो विलियन में किसी घटक का वाष्प दाब, दाब मतलब प्रेशर P।
तो क्या हो जाएगा, जैसे मेरे पास ए घटक है, ए का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है मेरे पास, ए का मतलब क्या है मेरे पास, ए का मतलब है विलायक और पी का मतलब दाब। तो विलायक का दाब कितना है, उसके समानुपाती क्या है, उसके मोल प्रभाज के। मोल प्रभाज क्या होता है, एक्स 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 हो गया। अब किसका मोल प्रभाज, ए का, तो पी ए समानुपाती एक्स ए हो जाएगा। इसी तरह मैं करूंगा पीबी, पीबी क्या होगा, पीबी समानुपाती एक्स बी हो जाएगा, पीबी समानुपाती एक्स बी हो जाएगा। अब जब इस समानुपाती के चिन्ह को मैं हटाऊंगा तो क्या आएगा, नियतांक आएगा। अब पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी ए बराबर हो जाएगा, इसको जब मैं हटाऊंगा तो पी नॉट ए आ जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। इसमें क्या होगा, पीबी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी मेरे पास हो जाएगा। तो इसको मैं डालता हूं ब्रैकेट के अंदर और इसको भी डालता हूं मैं ब्रैकेट के अंदर। आप लोग इन दोनों फॉर्मूलों को तैयार रखोगे। मेरे पास हेनरी के नियम का सूत्र है, यहां से भी न्यूमेरिकल आता है। मेरे पास राउल्ट के नियम का सूत्र है, यहां से भी न्यूमेरिकल आता है। और हाँ, एक सूत्र आप लोग याद रखना, ये पी ए पीबी निकल चुका है तो पी टोटल अगर कोई पूछ दे पी टोटल क्या है, तो पी ए प्लस पीबी, पी ए प्लस पीबी बराबर क्या होगा, पी टोटल। तो पी टोटल क्या है, पी ए प्लस पीबी। तो तीन सूत्र है, पहला सूत्र मेरे पास ये है, दूसरा सूत्र मेरे पास ये है, तीसरा सूत्र मेरे पास ये है। आप इन तीनों फॉर्मूलों को याद रखेंगे, तैयार रखेंगे। तो दोनों नियमों को अभी मैंने डिस्कस किया। अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे अणु संख्यक गुणधर्मों के बारे में। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे अणु संख्यक गुणधर्म। इस चैप्टर के सबसे वीवीआईएमपी टॉपिक्स अगर मैं बोलूं कि जहां से न्यूमेरिकल तय होता है आना, वो होते हैं अणु संख्यक गुणधर्म। हमारे पास चार अणु संख्यक गुणधर्म होते हैं। पहला, वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, परासरण दाब। तो मैंने यहां पर दो लिए हैं, उसके बाद मैं दो कराऊंगा। मैंने वादा किया था कि मैं कंप्लीट चैप्टर के वन शॉट लेके आऊंगा और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है केवल वही टॉपिक को डिस्कस करूंगा। तो क्लास बहुत कंसाइज थी, लेकिन आपको ये छोटी क्लास लग रही है कि आधे एक घंटे की क्लास है। मुझे इस क्लास को बनाने के लिए 6 घंटे लगे हैं, बिल्कुल 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। एक जगह पर खड़े खड़े लिखने पर, मेटने पर बहुत टाइम लगता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि मेरे प्यारे भाई बहन थोड़ी अगर हेल्प करोगे ना तो इससे आपका स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा। मैं डेली एक बेहतरीन क्लासेस लेके आऊंगा, वन शॉट में क्लास लेके आऊंगा, लेकिन आप लोगों को सुनना पड़ेगा, आप लोगों को हेल्प करनी पड़ेगी, ये आपकी हेल्प होगी। तो अब बात करूंगा मैं वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब अवनमन क्या होता है, मतलब मेरे पास कोई एक विलायक है, मतलब मेरे पास पानी है। अब पानी को जब मैं नीचे से गैस पे रखूंगा, पानी को पतीले में रखा और गर्म किया पानी को, तो क्या हुआ, पानी भाप बन के उड़ने लगेगा, पानी वाष्प बनकर उड़ने लगेगा। इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वाष्प। अब वाष्प में, अब वाष्प दाब क्या होता है, अब वाष्प में जैसे मेरे पास एक बॉटल है, मेरे पास क्या, मेरे पास एक बॉटल है, मेरे पास एक बॉटल है, ये मेरे पास एक बॉटल है, बॉटल है और बॉटल के अंदर पानी भरा हुआ है। ये क्या, मेरे पास पानी भरा हुआ है, पानी। अब नीचे मैं इसको गर्म कर रहा हूं, यहां पर मैं इसको आग लगा रहा हूं, गर्म कर रहा हूं यहां पर। तो क्या होगा, यहां से पानी की बूंदे यहां पर इसकी दीवार पर लग जाएंगे यार बूंदे। तो क्या होगा कि पानी वाष्प बनकर उड़ेगा और बूंदे बनकर इसकी सतह से टकराएंगी। और ढक्कन को मैंने कस के बंद कर दिया है। बोतल जो है मेरे पास, ये कांच की बोतल है, बोतल मेरे पास कांच की है, इसके अंदर आधा मैंने पानी भर दिया और नीचे इसको मैं गर्म कर रहा हूं या इसको मैं धूप में रख रहा हूं। तो इसमें क्या होगा, पानी जो है वो भाप बन के, वाष्प बन के निकलेगा। अब इस बोतल से बाहर तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जो यहां पर जो वाष्प है, वाष्प इसकी सतह पर एक दबाव लगाएगी, दबाव तो लगाएगी भाई, वो बाहर निकलना चाहती है। जो वाष्प इसकी सतह पर जो दाब लगाएगी, धक्का मारेगी, उस दाब को बोलते हैं वाष्प दाब या वेपर प्रेशर। याद रखना, यही होता है वाष्प दाब या वेपर प्रेशर। अब अवनमन का मतलब क्या होता है, वाष्प दाब अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी होना, अवनमन का मतलब घटना, कमी होना। उन्नयन का मतलब वृद्धि होना, बढ़ना। तो अवनमन आप तैयार रखना, अवनमन का मतलब कमी होना। किसमें कमी होना, वाष्प दाब में कमी होना। मतलब अगर मैं इसके अंदर अवाष्पशील विलेय डाल दूं, मेरे पास पानी है, अब पानी में बहुत ज्यादा वाष्प बन रही है। अब लेकिन मैं क्या करूं, वाष्प को कम करने के लिए, वाष्प में अवनमन लाने के लिए मैं इसमें चीनी डाल दूं या फिर मैं इसमें नमक डाल दूं। तो जो इसको घोल दूंगा और जो विलयन तैयार होगा, उसका जो वाष्प दाब होगा वो कम होगा, उसका वाष्प दाब कम होगा। क्योंकि जो हमारे पास चीनी डालेंगे या नमक डालेंगे वो वाष्पित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए आप कैसे करो, आपके घर में चीनी के डब्बे रखे हुए होंगे, आज शाम को चीनी का आप डब्बा खोल के रख देना और सुबह देखना क्या उतनी ही चीनी है या चीनी आधी वाष्पित हो गई। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि चीनी हवा में उड़ जाए, वाष्पित हो जाए। चीनी जितनी है उतनी ही रहेगी। नमक का डब्बा खोल के रख दोगे तो नमक का डब्बा में जितना नमक है, जितना शाम को नमक है, उतना ही नमक सुबह मिलेगा। मतलब नमक भी वाष्पित नहीं होगा, नमक भी वेपराइज नहीं होता है। तो
मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल डेली लाइफ के एग्जांपल समझा रहा हूँ कि आप लोग सीखो, इस चैप्टर के अंदर अपना इंटरेस्ट डेवलप करो, आपको इंटरेस्ट है इस चैप्टर में, ये चाहता हूं मैं। तो क्या है कि जब किसी विलायक में, विलायक यानी पानी में, मेरे पास कोई पानी है, पानी, तो जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय, विलेय का मतलब मैंने चीनी डाल दी, इसके अंदर मैंने चीनी के कण डाल दिए, चीनी के कण डाल दिए, तब चीनी को मिलाया जाता है, विलेय का मतलब आप चीनी मान लो, यहाँ पर चीनी को मिलाया जाता है, चीनी या विलेय को मिलाया जाता है, तो वाष्प दाब में कमी आ जाती है, वाष्प दाब में अवनमन हो जाता है। इसी को बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, या वाष्प दाब अवनमन बोलते हैं। मैंने समझाया कि मैं बोतल के अंदर मैं चीनी डाल दूं तो वाष्प दाब कम हो जाएगा, और वाष्प दाब कम हो गया, इसी को बोलते हैं वाष्प दाब अवनमन। सिंपल है, लेकिन यहां से न्यूमेरिकल बनता है कभी कभी। तो न्यूमेरिकल कैसे बनेगा? इस सूत्र से बनेगा। ये सूत्र, जो जितने मैं सूत्र या फॉर्मूलेज लिखा रहा हूं, सारे फॉर्मूलेज को आप तैयार रखोगे, बहुत बेहतरीन चुन चुन के लाए हुए टॉपिक्स के सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, केवल स्पेसिफिक जो फॉर्मूलाज हैं वही मैं बता रहा हूं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, क्या है? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये सूत्र मेरे पास है। दोबारा से देखना इसको, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। इस सूत्र का उपयोग कैसे करना है, कहां पर सूत्र करना है, तो मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा, मैं आपको जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा अपनी क्लासेस के अंदर, तो उन क्लास के अंदर आप इस सूत्र का, इस फॉर्मूले का आप यूज करोगे, ठीक है। लेकिन इस सूत्र को आप लोग बिल्कुल कहीं कॉपी पर नोट डाउन करके रख लेना, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी भाई बहनों से। हमारा सेकंड नंबर का जो अणु संख्यक गुणधर्म है वो क्या होता है? हिमांक अवनमन। ये सब हमारे अणु संख्यक गुणधर्म है। अणु संख्यक का मतलब अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुणधर्म अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं, याद रखना। हिमांक अवनमन क्या होता है? हिम प्लस अंक। हिमांक का मतलब होता है हिम प्लस अंक। हिम का मतलब हिम मतलब बर्फ, हिम का मतलब बर्फ, और अंक का मतलब एक ऐसा डिजिट जहां पर कोई द्रव जो है, जहां पर कोई लिक्विड है वो बर्फ बन जाए। यानी कि मेरे पास पानी है, जो हम पानी पीते हैं, पानी को अगर हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस वह तापमान होता है जहां पर वो पानी जम जाता है। हमें पता है इसके बारे में, पानी जम जाता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि उस पानी के अंदर मैं विलेय को मिला दूं, मैं चीनी या नमक को मिला दे, तो क्या हो जाएगा? तो हिमांक में अवनमन हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हिमांक अवनमन। यानी कि जब किसी शुद्ध विलायक में, यानी कि मेरे पास शुद्ध विलायक क्या होता है? पानी होता है शुद्ध, तो शुद्ध विलायक पानी है, कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है, मतलब मेरे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है, तो इस विलायक में मेरे पास पानी मतलब विलायक में अवाष्पशील विलेय मतलब चीनी को मिला देता हूं, मैं इसमें चीनी डाल दी, तो मैं इसमें चीनी को मिला देता हूं, तो क्या है? तो विलेय का हिमांक जो है वो कम हो जाएगा। मतलब अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा होता, लेकिन अब इसमें चीनी मिला दिया, नमक मिला के जब मैं इसको फ्रिज में रखूंगा तो अब ये 0 पे नहीं जमेगा, इसको और कम तापमान चाहिए, मतलब इसके हिमांक में कमी हो जाएगी। अब ये माइनस में जाके जमेगा, -5 या -10, मतलब ये और ज्यादा कमी हो जाएगी, तब ये जमेगा। इसीलिए बोलता हूं कि आप ये गुणधर्मों को बिल्कुल डेली लाइफ के एग्जांपल से याद रखो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। हिमांक अवनमन का जो सूत्र होता है वो भी तैयार रखो। सूत्र क्या है? डेल्टा टीएफ, ये डेल्टा होता है, इसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, जहां पर जो डेल्टा टीएफ है वो हिमांक अवनमन है, केएफ जो है मोलल अवनमन स्थिरांक है, डब्ल्यू बी जो मेरे पास है वो विलेय का भार है, एम बी जो है मेरे पास विलेय का अणु भार है, डब्ल्यू ए मेरे पास क्या है? विलायक का भार है। तो इस तरीके से आपने दोनों अणु संख्यक गुणधर्मों का निपटारा किया बहुत मजे तरीके से। अब मैं बात करता हूं हमारे बचे हुए दोनों अणु संख्यक गुणधर्मों के बारे में। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं इससे करूंगा हमारी लास्ट के टॉपिक्स। क्या है? क्वथनांक उन्नयन, परासरण दाब और वानठाप घटक या वानठाप गुणांक। तो आज की क्लास मैंने पूरी कंप्लीट वन शॉट कराई, बिल्कुल भी बातें नहीं की। अगर मैं इसमें बातें करता आप लोगों से तो ये क्लास बहुत लंबी हो सकती थी, तो मैंने बिना बातें किए हुए बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रेलेवेंट टॉपिक बातें करते हुए मैंने आज की क्लास में आपका वन शॉट कंप्लीट कराया। थोड़े टॉपिक्स बचे हुए हैं, इनको अभी मैं इनका निपटारा करने वाला हूं। क्वथनांक उन्नयन क्या है? कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब नहीं होगा, यहाँ पर क्वथनांक हो जाएगा, वाष्प दाब नहीं होगा, यहाँ पर क्वथनांक, विलयन के क्वथनांक
क्या है कि जब किसी विलायक में आवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इसे इसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि होना। तो बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि होना, जैसे कि मैं पानी को बोलूं, पानी को आप पतीले पे रखो और गर्म करो गैस पर, जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है तब वो उबलना प्रारंभ करता है। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब मैं पानी के अंदर चीनी डाल के उसमें घोल दूं, चीनी का विलयन बना दूं, तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबलेगा, पानी के क्वथनांक में बॉइलिंग पॉइंट में उन्नयन हो जाएगा। उन्नयन का मतलब वृद्धि हो जाएगी। अब वो 100 पे ना उबलकर 110 पर, 120 पर, 130 पर बढ़ जाएगा, उस पर उबलना प्रारंभ करेगा। इसी को बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन। तो बहुत सिंपल तरीके से इसका सूत्र भी याद रखना, डेल्टा टीवी बराबर केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये हमारा जो सूत्र है क्वथनांक उन्नयन का, याद रखना। हमारा जो लास्ट नंबर जो हमारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है वो है परासरण दाब। सिंपल तरीके से इसको भी याद रखना, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए उसके विपरीत दिशा में लगाए गए दाब को परासरण दाब कहते हैं। सिंपल तरीके से कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए उसके विपरीत दिशा में लगाए गए दाब को परासरण दाब कहते हैं। सूत्र क्या है? पाई बराबर सीआरटी इसका फॉर्मूला है, याद रखना, पाई बराबर सीआरटी। उसके बाद लास्ट जो हमारा टॉपिक है पूरे विलियन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और विलियन चैप्टर जो है हमारा 8 नंबर का टॉपिक है, 8 मार्क्स का टॉपिक है, याद रखना। तो इसमें क्या है, वांटाप गुणांक में, वांटाप गुणांक क्या होता है? आई, वांटाप गुणांक आई होता है, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं कि समान आणविक द्रव्यमान बटे प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान के अनुपात को वांटाप गुणांक कहते हैं। किसको? समान आणविक द्रव्यमान व प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान के अनुपात को हम वांटाप गुणांक कहते हैं, और इसको आई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल तरीके से पूरे चैप्टर, पूरे विलियन चैप्टर, कंप्लीट विलियन चैप्टर का वन शॉट लाया, वो भी बहुत कम समय में आपको लाया क्योंकि आपका टाइम बच सके, आप अच्छे से रिवीजन कर पाए। तो आज की क्लास को बनाने के लिए मुझे 5 से 6 घंटे का पूरा टाइम लगा है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट लाइक करे, अपने दोस्तों में शेयर करे, बस मैं यही चाहता हूं। और मिलता हूं अपने अमेजिंग नेक्स्ट वन शॉट में, तब तक के लिए धन्यवाद।